आज लखनऊ में शिक्षकों का 22वां दिन धरना जारी रहा। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी, जब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेंगी, आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, चाहे जो हो। आज आप लोग का 22वां दिन है और 8वां दिन है अनशन त्यागने का, तो क्या कहना चाहेंगे? 22वां दिन हो गया है, सरकार अभी चेत नहीं रही है, आप लोग की मांगों को पूरा नहीं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई साहब, ये तो हमारा याचना का 22वां दिन है और उपवास का 8वां दिन है। हम लोग सालों भर से मन्नतें कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, कोई ऐसा वरिष्ठ मंत्री नहीं है, स्वतंत्र देव सिंह जी, सैकड़ों एमएलए, दर्जनों सांसद, किसी की चौखट नहीं छोड़ी जहां मन्नतें न किया हो। लेकिन अभी तक हमको कोई रोशनी नहीं दिखती है हमारे वेतन और सेवा सुरक्षा के संबंध। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ महीने ही आप लोग को जो है वेतन दिया गया, फिर रोक दिया गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद 15 महीने इन्होंने वेतन दिया। और सबसे बड़ी विडंबना इस हिंदुस्तान में इकलौता ये उदाहरण है जिसको बिना सोकाल नोटिस दिए, बिना लिखित आदेश के हमारा वेतन इन्होंने स्वतः रोक दिया है। मौखिक कोई आदेश नहीं है। अगर डायरेक्टर से हम बात करते हैं, एसीएस से कहते हैं तो कहते हैं डीआईओ से जाके वेतन लो। हमने कोई आदेश नहीं किया, हमने किसी को नहीं रोका है। और डीआईओ से जब हम लोग पूछते हैं आपने वेतन क्यों रोका है, ऐसे ओरली हमारा वेतन क्यों रोक दिया, उन्होंने कहा ऊपर से हमको निर्देश प्राप्त है। बार बार मैंने पूछा बिना लिखित, जबकि हमारा अनुमोदन जब डायरेक्टर देता है तब हमको डीआईओ वेतन देता है। सुनने में आ रहा है कि आपकी जो मांगे थी उसमें से एक मांगे मान ली गई है। जी, एक दिन डायरेक्टर साहब ने बुलाया था हमको। क्या नाम है डायरेक्टर साहब? डॉक्टर महेंद्र देव जी ने। वो बुलाए थे, हमको कहे कि वेतन देने की सहमति बन गई है, लेकिन एक पुछल्ला लगा दिए जैसे कपड़े रेडीमेड के दुकानों पे लगा रहता है, गेट बाई 1 गेट बाई 2। उस आधार पे इन्होंने कहा सेवा सुरक्षा के रूप में हमको शिक्षा मित्र जैसी और व्यावसायिक शिक्षक जैसा ये मान दे देना चाहते हैं। मेरे विद्यालय का चपरासी 60,000 तनख्वाह पाता है। जिस विद्यालय में मैं पूर्णकालिक शिक्षक रहा हूँ, जिस विद्यालय में हमने जो है रुतबे से नौकरी की है, सम्मानजनक तरीके से की है, मेरा जिस दिन चपरासी मेरा वेतन बिल देख लेगा और जब ये जानेगा ये 20,000 पाते हैं, वो 60 से 70,000 पाता है, तो दूसरे दिन से कहेगा ए मास्टर साहब कुर्सी उठा लाओ और पानी ले आओ, हमको पिलाओ। बताइए हमारा क्या सम्मान रह जाएगा? इससे तो अच्छा हमको सल्फास दे देते, सल्फास खा के। तो सिर्फ 15 ही महीने की सैलरी मिली है, ऐसे में आप लोग का परिवार कैसे भरण पोषण कैसे करते हैं? बड़ी बुरी स्थिति है। यहाँ 22 दिनों से पड़े हैं, बाप गंभीर बीमारियों से त्रस्त हैं। जब घर से फ़ोन आता है तो हृदय काँप जाता है। तो यही आवाज़ आती है कि पिताजी की दवा ख़त्म हो गई है। बेटा पूछता है पापा जो है मास्टर साहब भगा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी फीस नहीं जमा है, विद्यालय में नाम कट गया है। तो कुछ सूझता ही नहीं। जो धान गेहूं बेच करके हम लोग आज तक खाए और किसी तरीके से अपना जीवन यापन किए, खेती किसानी में भी आप स्थिति समझ सकते हैं गांव के रहते। अब आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, सरकार है, माफ़ करे, उसी से मिलना है। आप लोग ने अनशन को त्याग रखा है लगभग 8 दिन से, ऐसे में अगर किसी कार्यकर्ता को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? हमारा एक साथी बहराइच का वो ख़त्म हो गया दवा के अभाव में। हमारे 3 साथी गंभीर बीमारियों से यहीं एडमिट रहे, हम उनका इलाज कराए किसी तरीके से। हमारे सहयोगी रहे दिगंबर इंटर कॉलेज है सोहावल में, अयोध्या में, वहाँ उनकी बेटी ख़त्म हो गई बिना दवा के अभाव में। मास्टर साहब के पास पैसा नहीं था, वो दवा नहीं करा पाए अपनी बेटी का। तो ये स्थितियाँ आ रही हैं। अब हम लोग तो यही सोच रहे हैं, इस अपमान से अच्छा है मौत अच्छी है। हमने तो ये संकल्प लिया है, हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारा वेतन निर्गत हो जाएगा, हमको सेवा सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो इनको कफन का भी पैसा दे के जाएंगे कि नंगे हमको नहीं भेजेंगे, हमारे शरीर पे कफन उड़ा देंगे। अब यहाँ से हमारी लाश जाएगी, हम ऐसे जिंदा जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम अपने घर पे मुंह क्या दिखाएंगे, अपने बच्चों से नज़रें कैसे मिलाएंगे? जिन बच्चों का आज जुलाई हो गया, हमने एडमिशन नहीं करा पाया, उन बाप को मैं कैसे बता पाऊँगा जो 20 दिन बिना दवाई के तड़प रहे हैं? ऐसी स्थिति में घर जाना तो निरर्थक है। इसलिए हम लोग, जब पेट को भोजन नहीं है, इसीलिए हम लोग उपवास कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे फिर से सरकार से, हमारे मीडिया के माध्यम से? फिर से सरकार से ही कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की गलत व्याख्या हो रही है। हम लोग शुरू से कहते रहे हैं, आज हमको इसलिए नैतिक बल मिल जाता है कि इलाहाबाद खंडपीठ के प्रधान विद्वान न्यायाधीश और जो है लखनऊ खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश
दो न्यायाधीशों ने विभिन्न रिटों में अलग अलग आदेश किया है और उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का जिक्र करते हुए 8300/2016 संजय सिंह आदि का जिक्र करते हुए स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है हमारा तब तक वेतन निर्गत किया जाए जब तक टिल बी रेगुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट ना आ जाए, यानी कि चयनित अभ्यर्थी हमारे पदों पर ज्वाइन ना कर ले तब तक हमारा वेतन रेगुलर चलते रहना चाहिए। नाम बताइए। राजमणि सिंह, संयोजक हूँ माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति का।